तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के, जो लास्ट ईयर निमसेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं 2008 के क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, क्या लिखा है। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। x जीरो से इन्फिनिटी है, x नॉट इक्वल टू वन, मतलब डोमेन इन्होंने खुद फॉलो करा है। तो वी शुड नो sec inverse x is cos inverse 1 by x या cos inverse x is sec inverse 1 by x। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू sec इनवर्स को लिख दो cos इनवर्स, रेसिप्रोकल कर दो उसका x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड प्लस साइन इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो वी शुड नो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई टू आता है। तो यहां कुछ भी लिखा हो, बस ये है कि वो चीज 1 से माइनस वन के बीच में लाई करनी चाहिए, सेम नंबर लिखा होना चाहिए एंड दैट शुड लाई बिटवीन 1 टू माइनस वन। तो इट्स वैल्यू इज पाई बाई टू, और इसकी वैल्यू अगर पाई बाई टू आ रही है तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे दिस विल बी कमिंग टू बी जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आता है। तो इट्स आंसर इज सी, सिंपल। तो कंसेप्ट क्या यूज हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स वन बाय एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन पे जो पूछा गया है, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2009 में आया है। एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, सिंपल क्वेश्चन है। एफ एक्स ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, हमें एफ प्राइम थ्री दे रखा है माइनस टू, और एफ प्राइम माइनस थ्री दे रखा है, पूछा गया है। तो इसके दो तीन अप्रोच हो सकते हैं। इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो, एफ प्राइम माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एफ प्राइम माइनस एक्स, और माइनस एक्स का माइनस साइन बाहर आ जाएगा एंड दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स का माइनस ऑफ एफ प्राइम एक्स। तो दिस इज एफ प्राइम माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स। अब एक्स को रखना क्या है, एक्स को थ्री रखना है, तो थ्री रख दो, यहां पे भी थ्री रख दो। तो एफ प्राइम थ्री क्या दे रखा है, माइनस टू, तो एफ प्राइम माइनस थ्री भी क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट टू माइनस टू। अदरवाइज इसका दूसरा तरीका था कि अगर एफ एक्स ऑड होता है तो उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स इवन आएगा, इट्स डेरिवेटिव विल बी इवन। तो अगर डेरिवेटिव इवन है तो जो एफ प्राइम थ्री आएगा वही एफ प्राइम माइनस थ्री होगा, सिंपल बात है। क्योंकि अगर फंक्शन ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन, फंक्शन इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड। तो ये डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, 2011 में, ये तो आई थिंक कर ही लोगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 5 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ। आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप कर सकते हो, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ प्राइम एक्स निकालना है हमें। तो ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लगा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर होता है ये ब्रैकेट तो एग्जाम में श्योरली मेंशन्ड होता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो नॉर्मल ब्रैकेट है। तो साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स को लिख लो 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन, यहां से 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लो, 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा
2 cos square x by 2. So this will be tan inverse tan x by 2. And we should know tan inverse tan theta. थीटा होता है, थीटा बिलोंग्स टू आर के लिए, तो दिस इज x by 2. फाइनली x by 2 आ रहा है, तो dy by dx क्या आ जाएगा? दैट इज सिंपली 1 by 2. तो इट्स आंसर इज ए, दैट इज 1 by 2. तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इतना इजीली लेना नहीं है, बिकॉज निमसेट में 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स पे होते हैं, तो आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं हड़बड़ी में, तो टाइम का बहुत प्रेशर रहता है. तो किसी भी क्वेश्चन को कैटेगराइज नहीं करना है कि बहुत आसान है या बहुत डिफिकल्ट है. और यूजुअली हमने एग्जाम में देखा है कि आसान क्वेश्चन में काफ़ी फंसते हैं स्टूडेंट. यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखा है, x की वैल्यू t के टर्म में और y की वैल्यू भी t के टर्म में. ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालना है. पहले तो तुम dx by dt निकालो. dx by dt क्या आएगा? दिस विल बी cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, देन dy by dt निकालो, दैट इज cos t. और dy by dx क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में? दैट इज dy by dt अपॉन dx by dt. ओके, तो dy by dt क्या आ रहा है? b cos t, और dx by dt क्या आ रहा है? माइनस a sin t. तो दैट विल बी फाइनली माइनस b by a cot t, माइनस b by a cot t, दैट इज dy by dx. ठीक है, अब देखो इसका सेकेंड डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म में जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है दैट इज d2y by dx स्क्वायर. इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को. क्या प्रॉब्लम होती है देखते हैं. d2y by dx स्क्वायर होता क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx. अब पैरामेट्रिक फॉर्म में dy by dx देखो आ रहा है t का फंक्शन. किसका फंक्शन आ रहा है? t का फंक्शन. और यहाँ पे जैसा तुम्हें दिख रहा है d2y by dx स्क्वायर में इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ आके लोग फंस जाते हैं. तो इसको ध्यान से देखो क्या करते हैं हम इसमें हम ये करेंगे d बाय इसको dt से डिवाइड कर लो, और dt से मल्टीप्लाई कर लो, और ये वाला dx इधर आ जाएगा, तो ये हो गया फाइनली dt बाई dx. ठीक है, नाउ अब d बाई dt dy बाई dx है क्या? माइनस b बाई a cot t dt बाई dx. अब इसको तुम डिफरेंशिएट कर लो, माइनस b बाई a बाहर आ जाएगा. cot t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और ये जो लिखा है dt बाई dx, ये लिखा है 1 अपॉन dx बाई dt. और dx बाई dt आ क्या रहा है? dx बाई dt आ रहा है तुम्हारा, dx बाई dt इज माइनस a साइन t. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस a साइन t. ठीक है, सो नाउ अब इसको लिख लेते हैं माइनस b बाई a स्क्वायर. अब यहां से तुम cosec स्क्वायर को नीचे ले जाओ, cosec को हमने कन्वर्ट कर दिया साइन में, तो दिस बिकम साइन क्यूब टी, दिस बिकम साइन क्यूब टी. तो अब देखो साइन टी की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में आंसर नहीं है, सारा आंसर जो है एक्स और वाई के फॉर्म में ही है. साइन टी की वैल्यू यहां से निकाल लो तुम. साइन टी क्या आ रहा है? वाई बाई बी. साइन टी आ रहा है वाई बाई बी. यहां पे रख देते हैं साइन टी की वैल्यू वाई बाई बी. तो वाई क्यूब बाय बी क्यूब वाई बाई बी. तो दिस विल बी माइनस बी टू द पावर 4 ए क्यूब वाई क्यूब, ए क्यूब वाई क्यूब. अब इसको चेक कर लेते हैं.
माइनस बी टू द पावर 4, सॉरी ए स्क्वायर आ रहा था वो, दिस वॉज ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है ना, तो दिस वॉज ए स्क्वायर, दिस वॉज ए स्क्वायर, तो माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर वाई क्यूब, माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर वाई क्यूब इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया? इट्स आंसर इज ए, इट्स आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे आंसर रॉन्ग थे 2015 में। आंसर इसका एक्चुअल में ये है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमें निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस बात का ध्यान रखना, dy बाई डी एक्स को जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो ये आता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इस चीज पे फोकस करो, ये 2 जो है ऊपर d पे रेज है और नीचे x पे रेज है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमें d2x बाई डी वाई स्क्वायर निकालना है, तो इसको ट्राई करते हैं एक बार। d2x बाई डी वाई स्क्वायर, तो हम बेसिकली ज़्यादा अवेयर हैं dy बाई डी एक्स से, तो dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन dx बाई डी वाई। 1 अपॉन dx बाई डी वाई को तुम लिख सकते हो dx बाय डी वाई टू द पावर -1। तो जिससे हम ज़्यादा अवेयर हैं वही काम करेंगे। अब हम निकाल लेते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इसको डिफरेंशिएट कर लें विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर लें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, एंड नाउ dx बाई डी वाई की पावर -2, और फिर डिफरेंशिएट करना है तुम्हें dx बाई डी वाई को। आई थिंक ये बात पता होगी। फिर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है dx बाई डी वाई को। अब इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, ये फंक्शन यहाँ देखो, ये x है, यहाँ पे y आ रहा है, ठीक है। dx बाई डी वाई को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम dy से डिवाइड करते हैं, dy से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वाला dx इधर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो नाउ डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम दोबारा से dx बाई डी वाई को, यही बेसिकली पूछा गया है। तो ये जो आएगा दैट विल बी ये आ जाएगा तुम्हारा d2x अपॉन dy2, ठीक है, एंड दिस इज d2y अपॉन dx2, ठीक है। यहां से हमें यही निकालना है, दिस इज द वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो दिस विल बी d2x अपॉन dy2 इज, ये dy बाई dx भी है यहाँ पे, तो ये इसका क्यूब हो जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस टाइम्स dy बाई डी एक्स की पावर -3 d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2। तो ये आंसर आ गया। ये नेक्स्ट टाइम के लिए याद कर लो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें गड़बड़ करते हैं लोग, कैलकुलेशन में बीच में फंस जाते हैं, 90% लोग फंसते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसको नोट कर लो, इस क्वेश्चन को, आगे भी कहीं पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इवन ये आंसर याद कर सकते हो तो और अच्छी बात है। तो दिस इज द आंसर, ऊपर देख लो यही आंसर आ रहा है, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए 2015 तक के जो निमसेट में आए हुए हैं। इसके बाद अब आगे हम लोग देखेंगे 2016, 17, 18 एंड 19 के क्वेश्चंस।